राजस्व विभाग ने दाखिल खारिज को लेकर 8 बड़ा बदलाव कर दिया है। तो आज का इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे देखिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे ही बिहार के नए राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल बने हैं, इसके बाद से लगातार एक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। और उनका कहना है कि जिस तरह से विजय सिन्हा काम कर रहे थे, उससे पहले मैं ही काम कर रहा था, तो इस विभाग को हमको कैसे हैंडल करना है अच्छे तरीके से मालूम है। तो देखिए क्या कुछ बदलाव हुआ है। आखिर अगर आप अभी 2026 में अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराएंगे, मोटेशन कराएंगे, जिसके लिए आप आवेदन देंगे, तो आपको किन किन प्रक्रिया से गुजरना होगा, वो सारा स्टेप हम आज का इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। और यहाँ पे आपको लगाएंगे भी, दिखाएंगे भी कि आखिर आपको कौन सा स्टेप से गुजरना होगा, ताकि आप अपने जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन आसानी से करवा सकते हैं। क्योंकि खास करके अगर बात किया जाए तो जमीनी विवाद ज्यादा होता है, और खास करके बिहार में अगर बात किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद होता है। इसी जमीनी विवाद को समाप्त करने के लिए लगातार सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन उसके नीचे के जो कर्मचारी हैं, सीओ हैं, उन लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, जिसके लिए क्या हो रहा है, काम बाधित हो रहा है और सही समय पर काम नहीं हो पा रहा है। देखिए इस नोटिस में लिखा है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दाखिल खारिज की प्रक्रिया 8 भागों में इसको बांट दिया गया है। यानी कि अब आपको दाखिल खारिज कराने के लिए 8 स्टेप को फॉलो करना होगा। इसके बाद आपका जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन होगा। अगर आप अपने जमीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, जमीन का रजिस्ट्री करा लिए हैं और अपने नाम कराना चाहते हैं, उस जमीन का मालिकाना हक लेना चाहते हैं, तो आपको इन सब स्टेप से गुजरना होगा। इसके बाद ही अब 2026 से आप अपने जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन करवा पाएंगे। आइए वीडियो में बढ़ते हैं। पहला 1 नंबर का क्या है पॉइंट, यहाँ पे हम आपको स्क्रीन पर भी लगाएंगे, हम आपको बताएंगे भी कि क्या कुछ इस नोटिस में। देखिए लिखा है, रैयत को ऑनलाइन टोकन नंबर प्रदान किया जाए। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले आपको वहां ऑनलाइन करने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, जिसके हिसाब से काम होगा। दूसरा नंबर का जो पॉइंट है, आवेदन की जांच राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। आप जो आवेदन करेंगे, उस आवेदन का जांच जो है सो राजस्व कर्मचारी, और आपका जो पंचायत का क्या होता है, मौजा का क्या होता है, एक कर्मचारी होता है जो क्या करता है, पूरे मौजा का जो है सो उसके पास डिटेल रहता है जमीन से संबंधित, वो लोग के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद ही आपके जमीन का दाखिल खारिज का प्रोसेस किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड और स्कैम पहले हो चुका है, उसी को रोकने के लिए सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया है। तीसरा नंबर का अगर पॉइंट का बात किया जाए, तो केस संख्या टीकन आवंटन में देखिए लिखा है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा एवं केस संख्या स्वतः आवंटित होगी। यदि त्रुटि पाई जाती है तो टिप्पणी सहित आवेदक को वापस भेज दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी सुविधा दिया जा रहा है अब, कि अगर आप आवेदन करेंगे, आपके आवेदन में कुछ समस्या है, कुछ गलती है, कोई त्रुटि हो गया है, या कोई कागजात आप छोड़ दिए हैं, तो उसको आपको वहां पे नोट लिख करके फिर से आपको एक मैसेज जाएगा। जो आप आवेदन करेंगे तो उसका स्टेटस आप चेक करते रहेंगे, और वहां से आपको पता चल जाएगा, और आपके मोबाइल के माध्यम से भी आपको पता चलेगा। अगर आपने अपने जमाबंदी से मोबाइल नंबर लिंक करा दिया है, तो उससे भी आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि दाखिल खारिज कराने जा रहे हैं आप, तो आप जो दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन करेंगे, तो आवेदन का आपको स्टेटस चेक करते रहना है, तब जाके आपको पता चलेगा। चौथा नंबर का पॉइंट कह रहा है कि कर्मचारी रिपोर्ट, यानी कि फील्ड सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन लिखेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर कर आरओ लॉगिन को अग्रेसित करेंगे। यानी कि अब बहुत सारा प्रोसेस चेंज हो गया, दाखिल खारिज के लिए बहुत सारा झमेला हो गया है। यानी कि अब कोई दूसरे का जमीन कोई तीसरा आदमी नहीं बेच सकता है, दाखिल खारिज नहीं करा सकता है, ये सब अब हो गया है। देखिए बिना वेरिफिकेशन का कोई काम नहीं होगा। इसके बाद देखिए 5वां नंबर का जो पॉइंट है, इसमें लिखा है, राजस्व अधिकारी रिपोर्ट में क्या है, कर्मचारी रिपोर्ट का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन लिखेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर कर सीओ को अग्रेसित करेंगे। इसके बाद 6ठा नंबर का जो पॉइंट बताया गया है, कर्मचारी एवं आरओ रिपोर्ट के बाद सीओ संबंधित भूमि के मोटेशन पर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी करेगा। इसके बाद 7 नंबर का जो पॉइंट है उसको भी समझिए, यदि आपत्ति दर्ज होती है तो सुनवाई की जाएगी, यदि आपत्ति उचित पाई जाती है तो केस निरस्त कर दिया जाएगा, अन्यथा मोटेशन आदेश पारित किया जाएगा। देखिए अब बहुत ज्यादा झोल फंसने वाला है, और झोल के साथ साथ क्या होगा, काम साफ सुथरा होगा, कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन
अब डिपेंड करता है कि आपके अंचलाधिकारी सीओ कर्मचारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं। बिना रिश्वत का काम कर रहे हैं, बिना चढ़ावा का काम कर रहे हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो इतना सारा झोल में आप समझ लीजिए अब कि कितना पैसा आपको खर्च करना होगा। पहले तो डायरेक्ट आवेदन कर देते थे, सिर्फ कर्मचारी को चढ़ावा देने से काम हो जाता था, लेकिन अब देखिए इस 8 स्टेप को फॉलो करने के लिए 8 बार आपको चढ़ावा देना होगा, तब जाके आपका काम हो पाएगा। ऐसा देखिए दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ बताया गया है डिजिटल तरीके से होगा, तो डिजिटल तरीके से जांच भी होना चाहिए, लेकिन ये जो जांच करने वाले लोग होंगे वो बिना पैसा का आपका काम नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए 7 नंबर में हम आपको बताए थे, एक बार फिर से बताते हैं। यदि आपत्ति दर्ज होती है तो सुनवाई की जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो सुनवाई होगा उसका। और उसके बाद बताया जाएगी यदि आपत्ति उचित पाई जाती है तो केस निरस्त कर जाएगा। मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो आपका आगे का काम क्या होगा, प्रोसेस हो जाएगा। 8वां नंबर में कहता है सुधार पर्ची जारी करना, यानी कि यदि मोटेशन स्वीकृत हो जाता है एवं मोटेशन आदेश पारित हो जाता है तो सुधार पर्ची जारी की जाएगी, अन्यथा अस्वीकृत आदेश पारित कर दिया जाएगा। और 8वां नंबर तक आपका अगर आवेदन सब कुछ ठीक रहा तब तो आपका जो है सो मोटेशन के लिए फाइनल प्रोसेस होगा, नहीं तो वहां से भी आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए 8 बड़ा अपडेट आया है। जैसे ही नए मंत्री बने हैं दिलीप कुमार जायसवाल, इसके बाद लगातार फुल एक्शन में है और नया नया अपडेट दे रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से काम हो रहा था, हम राजस्व विभाग को पूरे साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे और अच्छे ढंग से काम करेंगे, इसीलिए हमने ये नया नियम लगाया है ताकि लोगों को सहूलियत होगा। और जो भी फ्रॉड तरीके से स्कैम करके लोग दूसरे का जमीन दाखिल खारिज करा लेते थे, मोटेशन करा लेते थे, इन सब चीजों पर रोक लगेगा। इसके लिए ये पूरा जो है सो 8 स्टेप को फॉलो करना होगा, इसके बाद आपके जमीन का दाखिल खारिज होगा। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।